गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। बेटा 10th क्लास हम कुछ अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 में। और 3 में बेटा हम इस पे बात कर रहे थे पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी द्विघाती समीकरण को हल करना। क्या बनाते अभी अभी नहीं। तो हम किससे बात कर रहे थे? पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। अब पूर्ण वर्ग बना के हल अगर करना है तो उसके लिए देखिए जरा क्या क्या हमको करना पड़ेगा। हमने करा है निम्न द्विघाती समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज 3.4 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। सेकंड थर्ड बेटा सेम प्रोसेस आपको करना है। मैं आपको फोर्थ पार्ट इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 और इसका फोर्थ पार्ट में कह रहा है 4x स्क्वायर 4 रूट ऑफ 3x प्लस 3 इक्वल टू 6। कह रहा है इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। मतलब समझे बेटा, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का मतलब क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि x स्क्वायर के गुणांक को क्या करेंगे 1, और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो पूर्ण वर्ग बना के हल करना है बेटा इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रत्येक पद को 4 से भाग देंगे तो x स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा रूट ऑफ 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3/4 इक्वल टू। फिर क्या करते हैं, x के गुणांक की आधे के वर्ग को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। x का गुणांक कितना है 3, इसका आधा कितना होगा रूट ऑफ 3/4। अब इसके वर्ग के वर्ग को एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो अब देखो इसका वर्ग क्या रूट 3/2 का वर्ग अगर करेंगे तो देखो हमारे पास क्या होगा, इसके वर्ग को जोड़ देते घटा देते एलटी सीखें। तो क्या किया, रूट ऑफ 3/2 के वर्ग को जोड़ा, रूट ऑफ 3/2 के वर्ग को घटाया, ये क्या हो गया 3/4 इक्वल टू 0। बेटा बीच का जो कल मैंने इस पे बात की थी कि बीच का जो धनात्मक है तो होगा a + b होल स्क्वायर, और बीच का जो ऋणात्मक है तो होगा a - b होल स्क्वायर। यहाँ पे धनात्मक है तो क्या आ जाएगा x + रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, बाकी जो ऊपर बचे इसको इधर ले गए तो रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर ये धनात्मक होगा, ये क्या हो गया आपके पास क्या आ गया x + रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे 3/4, इसका वर्ग करेंगे 3/4, x + रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया x + रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी -रूट ऑफ 3/2। अब चूंकि इसमें 0 है तो एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब दोनों मूल कैसे होंगे समान, तो दूसरा मान भी क्या होगा -रूट ऑफ 3/2। मतलब चूंकि द्विघाती है तो दो मूल होने चाहिए। जब प्लस धनात्मक ऋणात्मक की कोई स्थिति नहीं बनी तो दो एक प्लस में और दोनों ही हमारे पास धनात्मक ऋणात्मक को छोड़ देना है, दोनों के मूलों को समान देना है। ठीक है, अब बेटा इसके अदर पार्ट आपको करने हैं। मैं इसका लास्ट पार्ट एक बताऊंगा, 5th 6th आप करेंगे। मैं आपको लास्ट पार्ट बता रहा हूं कौन सा इसका 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट में देखो 7th पार्ट में हम बात कर रहे हैं, समझे 7th आपसे ये कह रहा है 7th पार्ट पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए 4x को 4bx -a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू। सबसे पहले आप क्या करें, इसमें प्रत्येक पद को किससे भाग दे दें 4 से भाग दें।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। गुणनफल आप एबीसी कुछ भी कभी प्रोसेस तो प्रोसेस होती है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप उसी तरह करेंगे किया। अब मूल वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार डाले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस वाले पद को उधर ले गए तो a माइनस बी स्क्वायर बाई क्या हो गया 4। ये समीकरण नंबर 1 था, इसे क्या देते, ठीक है। अब क्या करें, x के गुणांक, x का गुणांक कितना है, b, b का आधा कितना होगा b बाई 2 और उसका वर्ग यानी कि b स्क्वायर बाई 4 लिखा। दोनों तरफ b बाई 2 होल स्क्वायर को जोड़ दो तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये क्या आ गया b बाई 2 होल स्क्वायर, ये था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, ये भी b बाई 2 क्या हो गया होल स्क्वायर। अब ये बीच का चिन्ह धनात्मक कहते हैं, कौन सा फॉर्मूला बन गया a प्लस b होल स्क्वायर, यानी कि ये आ गया x प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, ये क्या आ गया b स्क्वायर, ये आ गया x प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, ये दोनों क्या हो x प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर बाई 2 x प्लस b बाई 2 रूट ऑफ a स्क्वायर बाई 2 x प्लस b बाई 2 प्लस माइनस a बाई। अब वही एक बार धनात्मक चिन्ह लेने तो x प्लस b बाई 2 इक्वल टू a बाई x इक्वल टू a बाई माइनस क्या हो गया b बाई, तो एक तो x का मान कितना हो गया a माइनस b बाई, ठीक है। इसका क्या होगा बेटा, फिर क्या लिया, लिखा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x प्लस b बाई 2 माइनस a बाई x इक्वल टू माइनस a बाई 2 माइनस b बाई 2 माइनस कॉमन लेंगे तो b क्या हो गया, समझ गए, इस तरह हमें करना होगा, ठीक है। तो ये कौन सी विधि थी, पूर्णवर्ग विधि। तो हमने दो विधियां पढ़ ली, एक तो गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्णवर्ग विधि। अब तीसरी विधि पर हम बात करते हैं, ठीक है। तीसरी विधि क्या थी कि शुद्ध, जैसे दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए अगर संभव है और कौन सा वास्तविक धराचार फॉर्मूला से। बेटा संभव होने का मतलब क्या होता है, मैंने दो स्थितियां बताई थी आपको, पहले कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 तो मूल वास्तविक कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो जब वास्तविक हो तभी हमें ज्ञात करना है, और अगर तीसरी स्थिति आ जाए तो हमें ज्ञात नहीं करना। तीसरी स्थिति का मतलब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो हमें ज्ञात नहीं करना, ठीक है। देखिए समझे, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, ध्यान दें। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा 3.1 का, 3.4 का बेटा। अब दूसरा है सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है श्री धराचार सूत्र द्वारा मूल बताओ। श्री धराचार सूत्र, अब श्री धराचार सूत्र में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, समझना, यह 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। समझ लो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व कब होगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो अस्तित्व होगा, नहीं तो अस्तित्व नहीं होगा।
तो सबसे पहले आप इसकी इससे तुलना करें, ax स्क्वायर bx प्लस c से तुलना करें तो a का मान 2, b का मान रूट ऑफ 2 और c का मान कितना निकालना है। तो हम जानते हैं b स्क्वायर b इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 2c, b की वैल्यू क्या है रूट ऑफ 2 और a का मान 2 है, c का मान कितना है 3। बेटा इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा रूट 2 भाई इसको इस तरह लिखा बेटा रूट ऑफ 2 2 इज 4 4 इनटू 2 इज 4 रूट 2 का रूट 2 यानी कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, मान क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 2ac का मान क्या हो गया 0। अगर 0 है या 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है, नहीं तो अस्तित्व नहीं है। मतलब क्या हुआ मूलों का अस्तित्व, मतलब क्या हुआ बेटा मूलों का अस्तित्व। अब मूलों का अस्तित्व है तो हमें सूत्र से निकालना है तो लिखेंगे श्री धराचार सूत्र द्वारा। अब देखो आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस, अब इसकी आप तुलना किससे की ax स्क्वायर bx प्लस c 0 से, a का मान 2, b का मान रूट ऑफ 2, c का मान कितना हो गया 1। तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस a प्लस माइनस 4ac बाई क्या है f, b का मान कितना हो गया माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस। अब देखो एक्चुअल में आपने पहले ही निकाल रखा है, ये तो मान चल रहा था, ये बेटा किसका मान आपके पास था b स्क्वायर माइनस 4ac का, तो सीधे अलग अलग क्यों हल करें, सीधे इसी के प्लेस पे जो मान है वो रख 0 का 0 बाई 2 है यानी a का मान 2 है 2, तो ये 0 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 रूट ऑफ 2 बाई कितना हो गया 4। अब इससे कट गया तो x का मान क्या हो गया 2। अब देखो जरा अगर यहाँ पे कुछ प्लस माइनस में कोई अंक होता तो एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते अलग अलग आते। अब दूसरा हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जुड़े तो मूल कैसे होंगे समान और वास्तविक, इसका मतलब पहला भी यही होगा और दूसरा भी यही होगा। दिक्कत ये कौन सा हो गया सूत्र विधि यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला विधि, ठीक है। तो बेटा स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आप इस तरह अब सेकंड थर्ड फोर्थ इन सारे क्वेश्चन को इससे कर सकते हैं, सेकंड के सारे पार्ट आपको करने हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके सो थैंक यू सो मच, यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चन सिंपल। ओके थैंक यू सो मच।